नमस्कार, सिटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। आज की ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज में साक्षी सोनी के साथ देख रहे हैं आप। और मैंने आपको कल ही बताया था कि हो सकता है कि हरियाणा के अंदर नाइट कर्फ्यू लग जाए। उसी के चलते कल ही शाम को हरियाणा के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब की बात की जाए या फिर कुछ अन्य राज्यों की बात की जाए, कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए वहां पर पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अब अंदर रात 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले ही अनिल विज ने कह दिया था कि अगर कोरोना के संक्रमण जो है बढ़ते हैं तो हरियाणा के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाना अनिवार्य हो जाएगा। और उसी को देखते हुए अब हरियाणा प्रदेश के अंदर नाइट कर्फ्यू लग चुका है। लेकिन इसकी गाइडलाइंस क्या रहेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि 9 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो क्या 9 से 5 बजे तक हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं? तो बता देती हूँ आपको कि छूट कहाँ कहाँ मिलने वाली है। आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं होगी। गर्भवती और बीमार अस्पताल जा सकेंगे। 9 से 5 के बीच में गर्भवती हो या फिर कोई बीमार हो तो वो अब अस्पताल जा सकेगा, या फिर कोई ज़रूरी सेवा है उसे भी नहीं रोका जाएगा। पाबंदी कहाँ कहाँ रहेंगी? पाबंदी रहेंगी बाजार के अंदर, मॉल के अंदर, सिनेमा के अंदर, मैरिज पैलेस के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। रात को सारे धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा अगर शादी है कोई भी रात की तो वो भी अब नहीं होगी। अब आपको शादी भी 9 बजे से पहले ही करनी होगी। और 9 बजे के बाद एक भी जना गलियों के अंदर नहीं दिखना चाहिए, चौराहे पर नहीं दिखना चाहिए। प्रदेश की गलियां अब 9 से 5 बजे तक सूनी दिखनी चाहिए। ये अब प्रदेश सरकार की तरफ से ऑर्डर लागू कर दिया गया है। इसके अलावा सज़ा क्या हो सकती है? अगर आप कोरोना कर्फ्यू के अंदर बाहर निकलते हैं, नाइट कर्फ्यू के अंदर बाहर निकलते हैं, तो इसकी सज़ा आपको क्या मिलेगी ये भी बता देती हूँ कि कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकले तो हो सकती है 2 साल की कैद। जी हाँ, 2 साल की कैद का हरियाणा सरकार ने एक नया पैंतरा अपना लिया है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। नाइट कर्फ्यू तो लगा ही लगा है, लेकिन इसका उल्लंघन करते हैं तो 2 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि सक्रिय मरीज जो है एक हफ्ते के अंदर 240% बढ़ चुके हैं। लगातार जो है इसके आंकड़ों के अंदर इजाफा होता जा रहा है। और ये जो आपको बता रही हूँ मैं, ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी सेवाओं के लिए अब आप लोगों को छूट मिलेगी। ये लगातार मैं आपको नाइट कर्फ्यू से जुड़ी हुई गाइडलाइंस बता रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, औरों के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नाइट कर्फ्यू के अंदर घर के बाहर भी खड़े मिलते हैं, जी हाँ, अपने घर के बाहर भी खड़े मिलते हैं, तो भी आपके ऊपर सज़ा जो है उसी तरीके से लागू होगी जैसे गली के अंदर निकलने वाले लोगों के लिए होगी। तो बता देती हूँ कौन सी सेवाओं के लिए छूट दी गई है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए लॉ एंड ऑर्डर, नगर निकाय सर्विस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, सेना, हेल्थ, बिजली, फायर ब्रिगेड। पत्रकारों को छूट दी गई है। कोविड-19 से जुड़ी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी। और आईडी अनिवार्य है। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आपके पास अपना आईडी कार्ड होना ज़रूरी है अगर आप 9 से 5 बजे तक निकल रहे हैं। उसके बाद सामान ढोने वाले वाहनों को दूसरे ज़िलों, प्रदेशों में जाने की छूट है। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से आए हो और कहाँ से जाओगे, पूछताछ के बाद ही उनको जाने दिया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल, मेडिकल शॉप, एटीएम खुले रहेंगे। गर्भवती महिलाएं और बीमार व्यक्ति अस्पताल जा सकेंगे। स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर यात्रा के लिए जाने की छूट रहेगी रात को। बीच में पूछताछ पर बताना होगा अगर पूछा जाता है तो। और बता दें तो बाजार, दुकानें, मॉल, सिनेमा, मैरिज पैलेस, ये सब आपके लिए बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के और भी सवाल उठ रहे थे, मुझे लगातार कमेंट आ रहे थे, तो वो भी सवाल के जवाब अब मैं आपको दे देती हूँ। पहला सवाल ये था कि कर्फ्यू कब से कब तक लागू होने वाला है। तो बता देती हूँ कि आज कल से जो है कर्फ्यू लागू हो चुका है तत्काल प्रभाव से। और अब इसके अंदर जो है अगले आदेश तक ये कर्फ्यू लागू रहने वाला है। हालांकि कोई जो है तय सीमा नहीं बताई गई है। हालांकि और राज्यों की बात की जाए तो 30 अप्रैल तक की बताई गई है, लेकिन हरियाणा के अंदर अभी कोई भी तय सीमा नहीं बताई गई है कब तक नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। लेकिन जब तक भी रहेगा हरियाणा प्रदेश के अगले जो है ऑर्डर तक रहेगा। इसके बाद कई दुकानदार सवाल कर रहे थे कि क्या रात 9 बजे दुकान बंद करने के बाद घर जा सकते हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कर्फ्यू का समय 9 बजे का है तो आपको अपनी दुकान बंद करके 9 बजे घर पहुंचना अनिवार्य होगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने 9 बजे दुकान बंद की है, 8:45 बजे दुकान बंद की है, 8:55 के ऊपर दुकान बंद की है, तो आप वहाँ पर खड़े पुलिसकर्मियों को ये हवाला दे कि मैंने तो अभी दुकान बंद किया। ये आपका बहाना नहीं चलेगा। 9 बजे आपको घर के अंदर एंट्री करनी है। इसके अलावा बस ट्रेनें पकड़नी है तो क्या बाहर निकल सकते हैं? देखिए, इसका जवाब ये है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डे आने जाने की छूट रहेगी। ये सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है और बीच में पुलिसकर्मी या कोई अधिकारी पूछताछ करता है तो उसको आपको बताना होगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या रोडवेज बसें और ट्रेन चलती रहेंगी? देखिए, नेशनल हाईवे बंद नहीं किए जा सकते हैं। जहां दूसरे प्रदेशों की बसों का आगमन होता है वहां बसें चलती हैं और ट्रेनें भी चलती रहेंगी रात को। अब बात आती है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले क्या रात में जा सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि आपको कंपनी में रात 9 बजे से पहले पहुंचना होगा, यानी कि आप 9 से पहले पहुंचिए और 5 बजे के बाद ही निकलिए। 9 से 5 के बीच में अगर आप काम करते हैं तो आपको पहले पहुंचना होगा, बाद में निकलना होगा, उसके अंदर भी आपको कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद अगला सवाल, क्या रात को डिलीवरी मैन से खाना या सामान मंगवा सकते हैं? तो इसका जवाब दे देती हूँ कि नहीं मंगवा सकते हैं आपको जो है होटल, मॉल, दुकानें, अगर इनसे खाना मंगवाना है तो 9 बजे से पहले मंगवाना पड़ेगा। ये भी बंद रहने वाले हैं। इसके बाद अगला सवाल, घर के बाहर पार्क में टहल सकते हैं क्या? तो इसका जवाब देते हुए बता देती हूँ कि आप लोग नहीं टहल सकते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से तो ये तक कह दिया गया है कि आप घर के बाहर भी नहीं खड़े रह सकते। टहलना तो बहुत दूर की बात है। रात में गाड़ी लेकर बाहर जा सकते हैं क्या? ये कई लोग पूछ रहे हैं। देखिए, जब आप लोग पैदल ही नहीं निकल सकते, घर के बाहर ही नहीं खड़े रह सकते, तो फिर गाड़ी लेकर के कहाँ जाएंगे भाई? मुझे ये भी बता दीजिए। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर मुझे कोई ज़रूरी कार्य से कहीं जाना हो तो क्या करना होगा? देखिए, विशेष मामलों के अंदर प्रशासन से जो है आप लोग पास बनवा सकते हैं कि आपका रोज़ का आना जाना है और आपको जो है जाना पड़ता है रोज़ाना, तो इसके लिए आप पास बनवा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए कि 24 घंटे में कितने कोरोना पेशेंट प्रदेश के अंदर मिले हैं, तो इसकी संख्या बता देती हूँ कि 3,972 कोरोना संक्रमित मिले हैं और अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 23,265 हो गई है। इसमें 20 सितंबर तक का आंकड़ा जो है 204 दिन बाद पीछे छूट गया है। इसे देखते हुए ही आज जो है, आज से या फिर कल से आप लोग मान करके चल सकते हैं कि प्रदेश के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है दोबारा से? लेकिन आपको बता देती हूँ कि अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर पलायन शुरू हो गया है, वैसे ही जैसे लॉकडाउन लगने के बाद 1 साल पहले मजदूर अपने घर जाने लगे थे। हालांकि हिसार के अंदर अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि आज नवरात्र शुरू हुए हैं। जी हाँ, चैत के नवरात्र के बाद अब जो है आज नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो इसको लेकर के भी गाइडलाइन शुरू हो गई हैं। गाइडलाइंस ये रहेंगी कि आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट दर्शन के लिए जाना होगा, यानी कि 5 जो लोग हैं वो ही दर्शन के लिए जा सकते हैं, वो भी मंदिर के अंदर दर्शन सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही करने दिए जाएंगे। इसके अलावा अगली अपडेट की ओर बढ़ते हुए बता देती हूँ आपको कि कोरोना के नए लक्षण आ चुके हैं। जी हाँ, उल्टी, दस्त, ये नए लक्षण अब कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर पहले के लक्षणों की बात की जाए, खांसी, बुखार, जुकाम, वो भी अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन कोरोना वायरस जो है कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका स्वरूप बदल रहा है, तो इसको लेकर के कुछ नए लक्षण अब देखने को मिल रहे हैं, जिसकी स्टडी अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो इसके नए लक्षण है, क्या इससे कोरोना ज़्यादा फैलता है, क्योंकि एक और तीसरी वैक्सीन जो है वो भी भारत के अंदर लॉन्च हो चुकी है। हालांकि वो बाहर की है, लेकिन तुरंत प्रभाव से उसको भारत के अंदर लागू करने का, यूज़ करने का जो है ऑर्डर केंद्र सरकार ने पास कर दिया है। तो ये तो खैर यहीं तक की अपडेट थी। अभी मैंने आपको सारी नाइट कर्फ्यू से जुड़ी हुई आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, सारी गाइडलाइंस बता दी। आगे आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि ये गाइडलाइंस कितना कोरोना को रोकने के अंदर कारगर साबित होती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।